नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राजस्थान की गर्माती सियासत को लेकर। लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार पायलट ने क्या कहा, गहलोत ने किस तरीके से तंज कसा, इस तरीके की तमाम जानकारियां यहाँ पर सामने आती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और ही खबरें सामने आ रही है, जिसको देखकर और सुनकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अब पायलट खड़गे और गहलोत के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले, एक बड़ी चुनौती उनको देने वाले हैं। आखिरकार क्या कहना है पायलट का, तो इस प्रोग्राम में उन्हीं सारी बातों को लेकर यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिससे ये जान पाए कि आखिरकार इस चुनाव जो होने वाले हैं साल के आखिरी में, उसमें क्या कुछ हो सकता है। क्या पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर गहलोत के चेहरे पे, या फिर तीसरा कोई और ही होगा। तो शुरुआत करती हूँ इस प्रोग्राम की कि राजस्थान में मौसम का पारा भले 20 डिग्री के आसपास, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकाम रहा है। इसको लेकर पायलट गुट अब बिगुल फूकने की पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुका है। अब यह सूत्रों के मुताबिक अगर बताते चले तो मकर संक्रांति के बाद सचिन पायलट करीब 5 रैली और रोड शो करेंगे। सभी रैलियां कांग्रेस के गढ़ में होंगी, जहां पायलट गुट के मंत्री और विधायक शामिल होंगे। अब रैली में बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। पायलट की रैलियों ने बजट सत्र से जुड़ी गहलोत सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। अब यहाँ पर कुछ डिमांड्स की बात सामने आई है। क्या कुछ डिमांड है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली डिमांड कि अनुशासनहीनता के आरोपी नेताओं पर कार्रवाई। देखा गया था यहाँ पर कि एक नहीं, दो नहीं, 3 मंत्री थे और उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ थे, जिसमें यहाँ पर खाचरियावास माफ कीजिएगा, यहाँ पर शांति धारीवाल थे, और भी ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन पर कहीं ना कहीं ये बात की गई थी कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि कार्रवाई होगी तो हम उसका सामना करेंगे, लेकिन हमें अपना इस्तीफा वापस चाहिए। जिस कारण इस्तीफा दिया था वो कारण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर खबर सामने आती है कि उन तीनों ही विधायकों ने, उन तीनों ही मंत्रियों ने यहाँ पर क्लीन चिट हासिल कर ली थी, लेकिन उसी शाम खबर आती कि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पे कह दिया था कि कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली, कार्रवाई होगी। और पायलट गुट लगातार यही मांग कर रहा है। देखा जाए यहाँ पर 2 मंत्री और एक नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। 25 सितंबर का दिन सबको याद है। दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की मीटिंग हो रही थी, लेकिन मीटिंग में 80 से ज्यादा विधायक नहीं आए थे, क्योंकि वो तो खाचरी यहाँ पर सीपी जोशी के घर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने इस्तीफे देने पहुंचे थे, और वही लोग अब अपने इस्तीफे वापस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम था जो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा ने भी कहा कि 80% विधायक अब पायलट के साथ है, ना कि गहलोत के साथ। दूसरी बात की जाए यहाँ पर, तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरा बदला जाए, ये भी मांग की गई है। अब पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। 25 सितंबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद हाईकमान की ओर से कहा गया कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई है। यहाँ पर कहीं भी मीटिंग दिखाई नहीं दे रही। पायलट गुट का तर्क है कि मुख्यमंत्री अगर जल्द नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार होगी और बीजेपी फिर जीतती नजर आएगी। अब यहाँ पर फाइनल घेराबंदी की वजह क्या है, उसको लेकर भी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दूं कि चुनाव में 10 महीने से भी कम का समय रह गया है, और राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 महीने लगभग बहुत कम होते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, और इसके बावजूद पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब हार की वजह एंटी इनकम्बेंसी को बनाया गया, जिसे चन्नी 5 महीने में खत्म नहीं कर पाए थे। और उसके बाद देखा कि जब चुनाव हुए तो किस तरीके से भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आई, और यहाँ पर कांग्रेस की हार हो गई, और बीजेपी का तो जीतने का पंजाब में मतलब ही नहीं बनता। अब पायलट गुट का भी यही तर्क है, अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसे जल्द में अमल किया जाए, और जिससे नई सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके। क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि ऐसा कहा गया था कि 4 साल तक गहलोत पार्टी को संभालेंगे और आखिरी के 1 साल में पायलट पार्टी को संभालते नजर आएंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, कितनी नहीं, उस बात को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें जरूर सामने आई थी। अब भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजरी, और कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और पायलट गुट में जारी शीत युद्ध को
भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रोक दिया था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजर चुकी है। पायलट गुट को यही सबसे मुफीद समय लगा था जब गहलोत के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की जा सकती थी। धैर्य भी अब जवाब दे दिया है, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको यहाँ पर देती चलूं कि जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही थी राजस्थान, तो उसके बाद ये कहा गया था कि आपको फैसला लेना ही लेना है पायलट पर। फिर यहाँ पर जब आखिरी दिन था, जो जिम्मेदारी जो यहाँ पर एक रोल निभाना था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि पायलट और गहलोत से बात करे, वो रोल यहाँ पर निभाते नजर आए थे राहुल गांधी। वो यहाँ पर एक हाउस में ले गए और उसके बाद वहां पर उन्होंने बातचीत की दोनों ही नेताओं से, अलग अलग भी और एक साथ बिठा कर भी। 1.5 घंटा लगभग वो बात चली थी, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आया कि आखिरकार उस दिन बात क्या हुई थी। इसके बाद यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद पायलट और गहलोत के बीच में जो भी खींचतान चल रही है वो कम होती नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। इससे पहले पायलट यहाँ पर सोनिया गांधी से भी उनके घर पर मुलाकात करके आए थे। जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसको देखकर ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर उन्हें उम्मीद मिल गई है। लेकिन वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही जाती हुई नजर आई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पायलट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से उनके समर्थक कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना हो तो पायलट को आगे कर दो, स्टार प्रचारक बनाना हो तो पायलट को आगे कर दो, अगर कुछ भी फायदा कराना हो तो पायलट को आगे कर दो, लेकिन जब पायलट को फायदा कराना हो तो पायलट को भूल जाओ। इस तरीके से बात लगातार उनके समर्थक करते नजर आ रहे हैं। अब धैर्य की बात की जा रही है। लगातार यहाँ पर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी सचिन पायलट की तारीफों की पुल बांधते नजर आते हैं कि जितना पेशेंस इस नेता में है उतना पेशेंस किसी और में नहीं है। तो पेशेंस का यहाँ पर फायदा उठाना क्या सही है, इस तरीके की भी सवाल यहाँ पर लगातार उठते हुए नजर आते हैं। अब आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब तक हाईकमान सख्त फैसले लेने में फिसड्डी साबित हुआ। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए लगातार किया जा रहा है। ना तो यहाँ पर फैसला केसी वेणुगोपाल कर पाए हैं, ना ही सीपी जोशी, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और अब ना ही यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा। अब इसी वजह से जब एक अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी तो पायलट उससे नदारद रहे, यानी कि उस बैठक में वो पहुंचे नहीं। और पायलट गुट का मानना है कि अब अगर फैसला नहीं लिया गया तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक बड़ी धमकी यहाँ पर उनके समर्थक लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बता दूं यहाँ पर घेराबंदी के लिए 3 स्ट्रेटेजीज की बात की गई है। आखिरकार कौन सी वो स्ट्रेटेजी है उनके बारे में भी आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को पायलट जब यहाँ पर किसानों का संबोधन करेंगे तो उस दौरान यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग दिखाई देंगे और वो कहीं ना कहीं पायलट का समर्थन करेंगे, तो गहलोत के पसीने छूटने वाले हैं। सोशल मीडिया पर गहलोत गुट फिर से मुखर होने लगा है। पायलट के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे ट्वीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्हें धमकियां देते हुए। विवाद नहीं सुलझने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से पायलट गुट के नेता बाइकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर पायलट ऐसा कर भी चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए इन सारी बातों को सुनकर तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पायलट एक बार फिर से बगावत अगर करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर पार्टी को देखने को मिलेगा। 30 जनवरी तक राजस्थान का विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीजफायर टूट सकता है। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है। लेकिन आखिरी में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पायलट गुट के पास ऑप्शन नहीं बचे हैं। अगर वो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पायलट का सपना मुख्यमंत्री बनने का खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो आपकी क्या राय है यहाँ पर कि पायलट को अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, उन्होंने जिस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाएंगे उस पर काम करना चाहिए, या फिर उन्हें बैठकर इंतजार करना चाहिए कि कभी तो मुझे आगे किया जाएगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।